जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी का टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। क्या बोलते हैं भाई साहब, उसको संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा में बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछ भी सकता है और घटिया घटिया टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए संज्ञा होती क्या है। संज्ञा शब्द बना किससे है ये बताओ मुझे। संज्ञा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं वो बताना चाहिए। दो शब्द है वो सम, एक हो है सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा संज्ञा बना। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे सम प्लस ज्ञा संज्ञा तो बन गया, लेकिन हम बोलते हैं संज्ञा, इसमें मैं कहाँ गया। तो भाई साहब मैं कहाँ गया ये तुम अगर संधि पढ़ोगे तो तुम्हें पता होगा, लेकिन अभी हम संधि नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ तुमको कि संज्ञा का नाम क्या होता है या संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ बोले तो होता है सम्यक। क्या नाम होता है? सम्यक। क्या नाम होता है संज्ञा का? संज्ञा का नाम होता है सम्यक। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। संज्ञा का सम्यक ज्ञात करने वाली होता है। सम्यक ज्ञात करने वाली करने वाली सम्यक ज्ञात करने वाली जो चीज होती है वही संज्ञा होती है। हाँ भाई साहब, अब इसका शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। ये तो मैंने जो थ्योरी आती है वो बताई है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ तो पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ इसका नाम से शुरू होता है। किससे होता है? नाम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब नाम क्या होता है? यानी कि हम बोल सकते हैं जो शब्द किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव और प्राणी के नाम का बोध कराता है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। ये हमने आज तक बचपन से यही परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। क्या परिभाषा पढ़ते आ रही है बताओ? किस किस का बोध कराएगा? किस किस का बोध कराएगा? तो पहले तो बात कराएगा वस्तु का। हाँ भाई साहब, वस्तु का बोध करा देगा, व्यक्ति का बोध करा देगा। किसका? व्यक्ति का। स्थान का बोध करा देगा और भाई साहब किसी के भाव का बोध करा देगा। ये शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम का जो बोध कराता है वही क्या होती है भाई साहब? वही संज्ञा होती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा तो है, संज्ञा तो बहुत बड़ी है, लेकिन संज्ञा के भेद भी होने चाहिए। हाँ भाई, संज्ञा के भेद भी है। और वो भेद कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो संज्ञा के भेद लिखते हैं। पहले संज्ञा लिखते हैं डायरेक्ट। संज्ञा के भेद बोले तो पहला भेद है, सबको पता है कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पहले हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा कौन सी है? दूसरी आपको पता ही होगी, जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल मोटे मोटे अक्षर में लिख रहा हूँ, समझ लेना। और जो तीसरी है भाई साहब वो सबको पता है, कौन सी है भाई साहब? भाववाचक संज्ञा। हाँ जी। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद है, सबको पता है। संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 3 भेद है। कौन कौन से? पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा है भाई साहब? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद कौन सा है? तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। यानी कि बोले संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होता है उसके भी 2 भेद होते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन सी होती है? तो वो होती है एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं पदार्थवाचक, क्योंकि द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो दूसरा भेद है वो है समूहवाचक। समूहवाचक यानी कि जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो कई बार ऐसा भी बोल देते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, क्योंकि इनको भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। तो कई बार बोलते हैं तो 5 भेद आ जाए ऑप्शन में तो 5 भेद करना है। और 3 भेद तो सबको पता है कि 3 भेद तो होते ही हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो पहली संज्ञा कौन सी है? बताओ जल्दी से।
जो पहली संज्ञा है भाई साहब वो सबको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति भाई साहब नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्ति आना चाहिए इसमें, नाम से ही पता चल रहा है ना। क्या नाम से पता चल रहा है कि इसमें शुरुआत में क्या आ रहा है? व्यक्ति आ रहा है, तो सबको पता है व्यक्ति आ रहा है तो व्यक्ति तो होगा ही इसमें। यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति के बारे में बता दें, किसके बारे में बता दे भाई साहब? किसी व्यक्ति के बारे में बता दे, ठीक है। स्थान के बारे में बता दें, प्राणी के बारे में बता दें, प्राणी के विशेष नाम के बारे में बताइए, याद रखना। प्राणी के किसके बारे में बताएं? विशेष नाम के बारे में बताएं, प्राणी के विशेष नाम के बारे में बताएं, वही होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या क्या? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के विशेष नाम के बारे में बताता है वही कौन सी संज्ञा होती है? वही होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको अच्छे समझते हैं। देखो अच्छे से कैसे समझते हैं? अच्छे समझने का इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लो है गुलाब, गुलाब। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं रामायण। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कामधेनु। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? गुलाब हो गया, रामायण हो गया, कामधेनु हो गया। एक ले लेते हैं गंगा, एक ले लेते हैं जयपुर, और एक ले लेते हैं ताजमहल। ये एग्जाम्पल ले लेना। अब इनसे ही मैं तुमको अच्छे से याद करा दूंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें क्या आएगा? व्यक्ति का नाम आ जाए, स्थान आ जाए, प्राणी विशेष का नाम आ जाए, उसके बारे में जो बताते हैं वही होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुलाब, गुलाब क्या बता रहा है भाई साहब? गुलाब एक चीज के बारे में बता रहा है कि गुलाब गुलाब के बारे में बता रहा है। गुलाब क्या होता है? एक पौधा होता है। लेकिन भाई साहब गुलाब एक चीज है ना, गुलाब एक प्राणी है ना, ये समझ सकते हैं। जैसे कि रामायण, रामायण एक किताब है ना, तो एक विशेष रामायण है। गुलाब एक विशेष पौधा है जो कि गुलाब का होता है, तो हजारे का भी होता है, मोगरे का भी होता है, लेकिन गुलाब एक विशेष है। वैसे ही रामायण एक विशेष है, बस एक ही है रामायण। रामायण के प्रतिलिपियां तो हो सकती है, लेकिन रामायण तो एक है। कामधेनु, कामधेनु एक ही गाय है, उसके अलावा गाय तो बहुत है, लेकिन कामधेनु तो भाई साहब एक ही हुई है। जयपुर, जयपुर कहीं भी जाओ जयपुर तुमको एक ही मिलेगा, पिंक सिटी एक ही है। ताजमहल, ताजमहल पूरी दुनिया में घूम लो, ताजमहल तुमको एक ही मिलेगा। गंगा, गंगा पूरी दुनिया में घूम लो तुमको गंगा एक ही मिलेगी। यानी कि एक विशेष चीज के बारे में बोध करा रहा है, जिसमें कि गुलाब भी आ गया, एक पौधा होता है गुलाब, ऐसे कमल भी होता है, हजारे का भी होता है, मोगरे का भी होता है, लेकिन इसमें बात एक विशेष की बात की जा रही है, गुलाब की बात की जा रही है। रामायण में रामायण एक विशेष के बारे में बात की जा रही है। कामधेनु एक विशेष गाय के बारे में बात की जा रही है। गंगा एक विशेष है। गंगा, नदियां तो बहुत है, लेकिन उनमें से भी गंगा नदी एक विशेष व्यक्ति है। जयपुर तो बहुत है, किसी का भी नाम जयपुर रख सकते हैं, लेकिन भाई साहब पिंक सिटी जो मेन है वो तो एक ही है, ताजमहल एक ही है। यानी कि विशेष के बारे में बात करा दे, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसमें कि स्थान का नाम भी आ जा सकता है, प्राणी का नाम भी आ जा सकता है, और व्यक्ति का नाम भी आ जा सकता है। वही क्या होती है? विशेष होती है। अब जैसे ही इसका एक एग्जाम्पल ले लूं मैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी कौन हुए ये मुझे बताओ, कौन सी संज्ञा हुई महात्मा गांधी में? तो भाई साहब महात्मा गांधी तो एक ही हुए हैं, एक ही हुए हैं ना। अगर मन में सोचोगे तो महात्मा गांधी की एक ही तस्वीर आएगी, इसके अलावा कोई भी महात्मा गांधी नहीं तस्वीर नहीं आएगी। नाम हो सकता है गांधी, लेकिन महात्मा गांधी जो कि एक विशेष व्यक्ति है वो तो एक ही है। तो ये किस में आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको आगे देखते हैं अब अगली को। ठीक है, अगली कौन सी संज्ञा है? अगली है भाई सब जातिवाचक। दूसरे किसकी बात करते हैं? जाति वाचक। नाम से पता चल रहा है जातिवाचक में क्या आ रहा है भाई सब? जाति आ रही है। जातिवाचक संज्ञा किसकी बात कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बोलो? जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। और जातिवाचक संज्ञा में तो सबको पता है पहले नाम जाति आ रही है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। लेकिन पहले मेन जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में होता क्या क्या है। यानी कोई भी शब्द आ जाए जो किसी की जाति का बोध करा दे,
नाम से पता चल रहा है जाति, 10 बार बोला है मैंने, जाति का बोधग्राद है, यानी कि व्यक्ति की जाति के बारे में बात बता सकता है, वस्तु के बारे में बता सकता है, स्थान की जातियों के बारे में बता सकता है, यानी किसी की भी जाति का बोधग्राद है वो ही जाति वाचक संज्ञा होती है। यह प्राणी के बारे में बहुत बात करा सकता है, किसके बारे में, प्राणियों के बारे में बात करा सकता है। वो सब क्या है, जो जाति के बारे में, एक विशेष जाति के बारे में बोध कराता है, वही जातिवाचक संज्ञा आती है। जैसे कि मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल समझते हैं अच्छे से। जैसे कि है गाय, गाय। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं पुस्तक। ठीक है भाई साहब। अब ले लेते हैं फूल, लड़का, लड़का भी आ गया, लड़की भी ले सकते हैं, पर्वत भी ले सकते हैं, नदी भी ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं मनुष्य। ऐसे बहुत शब्द हैं जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें आ जाएंगे फिर। ठीक है, अब बात करते हैं गाय है। गाय क्या है भाई साहब, गाय की एक विशेष जाति है या नहीं है? हाँ भाई साहब, गाय में तो बहुत सारे तरह की गाय आ सकती है, अलग अलग नस्ल की गाय आ सकती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें गाय एक विशेष जाति है। गाय की विशेष जाति के बारे में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है इसमें? इसमें एक विशेष गाय के बारे में बात हो रही है। गाय में कोई सी भी गाय आ सकती है, लेकिन गाय की बात है। पुस्तक, पुस्तक तो बहुत सी आती है, हिंदी की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है, साइंस की भी आती है। किसकी पुस्तक आ सकती है? पुस्तक तो किसी की भी आ सकती है, आ सकती है नहीं, आ सकती है। पुस्तक तो किसी की भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पुस्तक की, पुस्तक की जाति की बात हो रही है। जैसे कि बात करते हैं फल की, फल, फल में तो भाई साहब सेब भी आ सकता है, फल में तो सेब भी आ सकता है, फल में बोले तो आम भी आ सकता है, फल में बोले तो केला भी आ सकता है। यानी फल तो बहुत हैं, लेकिन इसमें फल के बारे में बात हो रही है, उनके प्रकार के बारे में बात नहीं हो रही, बस फल के बारे में बात हो रही है। इसमें कोई सा फल आ सकता है, तो ये क्या है? फल की एक जाति है। लड़के, लड़के के बारे में बात हो रही है, तो लड़कों की क्या है? एक जाति होती है। पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस पर्वतों की जातियों के बारे में बात हो रही है, इसमें सब पर्वत आ गए। नदियों में सभी नदियां आ गई, नदी की बात हो रही है। मनुष्य, मनुष्य में सारे मनुष्य की बारे में बात हो गई, यानी कि मनुष्य में सब मनुष्यों की जाति आ गई। गाय में जितने प्रकार की गायें हैं उनकी जाति आ गई। पुस्तकों में जितनी प्रकार की पुस्तक आती है उनकी जाति इसमें आ गई। फल में, फल में जितने प्रकार के फल आते हैं उनकी जाति इनमें आ गई। लड़के में लड़कियों की जाति आ गई, पर्वतों में पर्वत की जाति आ गई, नदियों में नदी की जाति आ गई, मनुष्य में मनुष्य की जाति आ गई। यानी जितनी भी जाति है सब जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, अब इसके ही एक प्रकार है जो कि सबको पता ही होगा। इसका एक बेस्ट प्रकार है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार में आता है, उसका नाम है कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है ये मुझे बताओ। द्रव्य का नाम से ही पता चल रहा है। द्रव्य क्या होता है भाई साहब? द्रव्य पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। जो द्रव्य होता है इसका मतलब तो होता है पदार्थ, और जो ये द्रव होता है इसका मतलब होता है तरल। ठीक है, तो द्रव्य का पता करना है। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य के बारे में बात की जा रही है, यानी पदार्थ के बारे में बात की जाती है। यानी कि इसमें सीधी भाषा में बोले तो ये बोल सकते हैं इसको कि नापा तोला जा सकता है, वो सभी किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आता है, जिसको कि क्या किया जा सकता है? नापा तोला जा सके। जिनको कि नापा तोला जा सकता है वो सभी किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। भाई साहब ऐसी कौन सी चीज़ है जो नापी तोली जा सकती है? तो अधिकतर सब चीज़ें ही नापी तोली जा सकती हैं। इसमें की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दूध का। दूध का, दूध लेते हैं हम तो नाप कर लेते हैं ना कि 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, तो नाप रहे हैं तो वे किस में आ गए? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गई। अब बात करें पेट्रोल की। पेट्रोल, भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल डाल दे, 2 लीटर डाल दे, तो इसको भी नाप तोल कर ले रहे हैं, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गई। पेट्रोल की जाति है, लेकिन जाति में भी किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। वैसे ही बात कर ले तो लकड़ी आ गई, तांबा आ गया, तांबा आ गया, सोना आ गया,
चांदी आ गई, ऊन आ गई। इनको क्या होते हैं, ये सबको सबको नाप कर लिया जाता है, तोल कर लिया जाता है। ये सभी किस में आते हैं, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। बिल्कुल से सिंपल सी चीज है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं अगल के बारे में। अगला कौन सी संज्ञा है? अगली है भाई साहब अपनी जो संज्ञा है उसका नाम है सेकंड प्रकार, जातिवाचक संज्ञा का सेकंड प्रकार, जिसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, हाँ जी भाई साहब, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में होता क्या क्या है ये पता होना चाहिए, ये तो सबको पता होगा, नहीं है क्या? समूह के नाम से देखो, समूह ये क्या आ रहा है, नाम देखो पहले, समूह आ रहा है। समूह का मतलब क्या है? कोई भी समूह होता है यानी ग्रुप, इसको हिंदी इंग्लिश में बोले तो ग्रुप भी बोल सकते हैं, जिसमें कि ग्रुप की बात हो, वही समूहवाचक संज्ञा में आती है। इसकी परिभाषा देखो, एक से अधिक कोई भी चीज होती है, एक से अधिक का समूह जहाँ मिल जाए तुम्हें, वहाँ बैक हो पॉकेट समूहवाचक संज्ञा टोक लेंगे। यानी एक से अधिक समूह की बात हो, एक से अधिक समूह की बात हो, वहां पर किसकी बात हो रही है? समूहवाचक संज्ञा होती है। यानी कि एक से अधिक, जहां पर भी एक से अधिक का समूह होता है वही समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मैं बात करूं बेस्ट एग्जाम्पल के साथ तो सबको ज़्यादा समझ में आएगा। और बेस्ट एग्जाम्पल में किसका नाम आता है? कक्षा का। कक्षा इंग्लिश में बोले तो क्लास। ये क्या है? ये एक समूह है। समूह है ना, एक तो कक्षा में जाति है, एक तो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। और इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। कक्षा की बात हो रही है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, कक्षा की बात हो रही है। तो किस में आ गई भाई साहब? समूहवाचक में आ गई। वैसे ही मैं बात कर लूं सेना की, सेना भी किस में आती है? समूहवाचक संज्ञा में आती है। अब मैं बात कर लूं पुलिस, भाई साहब पुलिस में तो बहुत तरह के लोग होते हैं, तो वो भी किस में आ रही है? समूह में आ रही है। यानी एक से अधिक समूह होते हैं पुलिस में। ऐसे तो नहीं कि भाई सब एक ही समूह होता है, एक समूह नहीं होता पुलिस में, अलग अलग तरीके के समूह होते हैं। यानी पुलिस भी आ गई। जैसे कि बोल दो काफिला, भाई साहब 400 लोगों का काफिला आ रहा है, तो जिसमें कि एक से अधिक समूह होते हैं काफिले में, तो वो किस में आ गई? समूह की बात है। यानी एक से अधिक समूह की बात हो, वहां पर समूहवाचक संज्ञा कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल सी चीज से, नाम से पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है भाई साहब? समूह। समूह का मतलब ग्रुप, यानी कि एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक के बारे में बात होती है, वही कहाँ पर आती है? वही समूहवाचक संज्ञा आती है। और ये किसका भाग है? ये जातिवाचक संज्ञा का भाग है। ये सबको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन अगली संज्ञा, जो कि बेहतरीन संज्ञा है और इम्पोर्टेंट संज्ञा है। कौन सी है? अब जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भाई साहब? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक नाम से पता चल रहा है, नाम से भाव में क्या आ रही है? भावना आ रही है। यानी जहां पर भी तुम्हें भावना मिल जाए, जहां पर भी तुम्हें क्या मिल जाए भाई साहब? भावना मिल जाए, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। कैसी भावना? भावना तो अलग अलग तरीके की होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो शब्द किसी भाव, जो शब्द किसी भाव को बता दे, दोष को बता दे, दशा को बता दे, दोष को, दशा को, यानी जो शब्द किसी के भाव को, दोष को, दशा को, कार्य को, अवस्था को, इनका बोध करा देता है, वही भाववाचक संज्ञा होती है। ये तो ज्यादा पूछता नहीं है परिभाषा, लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे भाई साहब इसमें भाववाचक संज्ञा या नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं हम ईमानदारी। ईमानदारी, अगले की बात करते हैं। ईमानदारी हो गई। अब अगली है प्यास, ऊंचाई, भूख, प्यास, ऊंचाई हो गई,
और भूख हो गई, बुराई हो गई, ये सभी किस में आती है भाई साहब? ये भाववाचक संज्ञा में आती है। यानी कि भाई साहब ईमानदारी एक भावना है। ईमानदारी को तोला जा सकता है कि भाई साहब 2 किलो ईमानदारी है, 3 किलो ईमानदारी है, 4 किलो ईमानदारी है, 3 किलो की ईमानदारी है, 4 किलो ईमानदारी है, 5 किलो ईमानदारी है, नहीं तोला जा सकता। तो किस में आ गई? भाववाचक संज्ञा में गया। प्यास, इससे बोला जा सकता है कि भाई साहब 1 लीटर प्यास लग रही है, 2 लीटर प्यास लग रही है, 3 लीटर प्यास लग रही है, बोला जा सकता है क्या? नहीं बोला जा सकता। यानी प्यास भी क्या है भाई साहब? भाववाचक संज्ञा है। अब बात है ऊंचाई। ऊंचाई ये तो बोल सकते हैं भाई साहब कि 4 फीट की ऊंचाई है, 5 फीट की ऊंचाई है, 6 फीट की ऊंचाई है। लेकिन भाई साहब ये क्या है? ऊंचाई एक अवस्था भी हो सकती है। ऊंचाई की एक अवस्था भी हो सकती है। भाई साहब मैं ऊंचाई पर हूँ, जब पता ही नहीं है तो मैं ऊंचाई के बारे में, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ऊंचाई भी भाव की वाचक संज्ञा में आती है। अब मैं अच्छे से बताऊं, भूख, भूख को भी नहीं बता सकते आप कि भाई साहब 2 समूह में भूख लग रही है, 2 किलो भूख लग रही है, बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं। तो ये किस में आ गई? भाववाचक संज्ञा में आ गई। अब विशेष तरीके से भाववाचक संज्ञा को बनाते कैसे वो पता होना चाहिए। यानी कि भाववाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब उसकी बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब पहले बात करते हैं अच्छे से टॉपिक के बारे में। अच्छा सा टॉपिक इसका ही है, तो याद रखना। जहाँ पर भाव संज्ञा के स्थान पर, इसके स्थान पर, जहाँ पर भाववाचक के स्थान पर किसका प्रयोग हो भाई साहब? जहाँ पर भाववाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो। ऐसे भी प्रयोग हो सकता है और यही अधिकतर पूछे जाते हैं। जहाँ पर भाववाचक के स्थान पर, जहाँ पर भाववाचक के स्थान पर किसका प्रयोग हो भाई साहब? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो। वह कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट भाववाचक संज्ञा सदैव हमेशा एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखनी है? ये बात करनी है कि भाववाचक संज्ञा है तो सदैव एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होगी। ठीक है ना? हमेशा एक वचन होगी, यह 100% राइट है। और जब भाववाचक संज्ञा भाई साहब एक वचन तो है, लेकिन ये बहुवचन में दिख जाए तुम्हें बनती हुई, बहुवचन में बदले तो जातिवाचक हो जाती है। क्या भाई साहब? ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको कि भाई साहब भाववाचक संख्या सदैव हमेशा अनलिमिटेड टाइम क्या होगी? एक वचन होगी। लेकिन जब ये बदले तो जब ये बहुवचन में बदले तो ये क्या हो जाती है? ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके एग्जाम्पल है, देख ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। मुहा इसमें प्रयोग बता देता हूं मैं वाक्य में, कैसे प्रयोग हो सकता है ये और पूछ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लें, ऊंचाइयां देखनी, राइटिंग का थोड़ा देख लेना है तो हिमालय की देखो। एक तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया? क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब ऊंचाइयां देखनी है ना। ये क्या कर दिया मैंने गलत? देखो ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब ऊंचाइयां देखनी है तो किसकी देखो भाई साहब? हिमालय की देखो। अब इसमें पता करना है कि ये जो ऊंचाइयां शब्द दे रखा है इसके बारे में बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो सबको पता है भाई साहब इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। हिमालय से कंपेयर हो रहा है, पहली बात तो ये देखो। और इसमें ऊंचाइयां जो शब्द है वो कौन सा शब्द है भाई साहब? जातिवाचक शब्द है। कौन सा है? जातिवाचक शब्द है। कौन सा शब्द है भाई साहब इसमें?
इसमें जो ऊंचाइयां है ना, जो ये ऊंचाइयां दे रखी है, ये है जातिवाचक। इसमें ऊंचाइयां कौन सा आ गया? इसमें ऊंचाइयां जातिवाचक शब्द हो गई। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको। अगला एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है। जैसे कि सभी की प्रार्थना है। सही है, ये सभी की प्रार्थना है। प्रार्थनाएं, सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। अब मुझे बताओ, इसमें प्रार्थनाएं कौन सा शब्द बन गया? जो कि ये प्रार्थना शब्द है वो कौन सा है? तो सबको पता है प्रार्थना क्या है, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है कि सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। तो ये क्या है? ये जातिवाचक बन गया। कौन सा बन गया? जातिवाचक बन गया। कौन सा शब्द बन गया? ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। प्रार्थनाएं किस में आ गया? जातिवाचक संज्ञा में आ गई। वैसे ही जैसे कि ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो, तो इसमें हिमालय श्रृंखला की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें हिमालय श्रृंखला की बात हो रही है। हिमालय किसकी बात हो रही है? हिमालय अकेला थोड़ी ना, हिमालय तो एक पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय की बात हो रही है। तो ये क्या है? बहुवचन है। क्या है? ये बहुवचन है, इसलिए भी इसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब एक और अच्छा सा है। अच्छा सा क्या है उसमें कि भाई साहब, कैसे व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है? व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक, कैसे व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक का प्रयोग किया जा सकता है? पता है क्या आपको? बताओ, मुझे बताओ तो बताओ, 1 मिनट का टाइम है। पता है क्या? अरे भाई साहब, नहीं पता होगा, मुझे पहले पता था। नहीं पता है, कमेंट करो पता है तो। आप देखो, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ट होता है समझने के लिए इन चीजों को। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं, देश में अनेक चेतन पैदा हो गए हैं। देश में अनेक चंद पैदा हो गए हैं। ये क्वेश्चन है, देश में अधिक जयचंद पैदा हो गए हैं। या फिर मैं एक दूसरा बता देता हूँ कि देश में अनेक विभीषण हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ मैं। देश में अनेक, कौन है भाई साहब देश में अनेक? विभीषण है, विभीषण है। वैसे तो ये शब्द ये शब्द क्या है? वैसे तो ये व्यक्तिवाचक है। ये कौन से व्यक्तिवाचक है? मुझे बताओ, कहाँ गया? देश में अनेक जयचंद है, तो इसमें जो जयचंद है वो, और इसमें विभीषण है वो, ये कौन सी संज्ञा है? बताओ मुझे। अब आप बोलोगे भाई साहब जयचंद है ना भाई साहब, ये तो एक व्यक्ति है। विभीषण है, ये भी एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो जयचंद का प्रयोग हुआ है, देश में अनेक जयचंद है, इसमें एक जयचंद जो है उसका बात नहीं हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है। इसमें वाक्य में प्रयोग होने के बाद देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए हैं, ये जाति की बात हो रही है। जयचंद की जाति है ना, उसकी बात हो रही है। जैसे कि देश में अनेक विभीषण है, विभीषण है, तो इसमें विभीषण है, एक विभीषण की बात नहीं हो रही है, क्योंकि विभीषण है उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, इसमें उसके प्रयोग की बात हो रही है कि विभीषण कैसा था, उसकी जाति है विभीषण की। वैसे ही देश में अनेक विभीषण है। विभीषण भाई साहब धोखो देवाड़ो, जयचंद धोखो देवाड़ो, गद्दार, तो वो एक जाति है। जयचंद तो बहुत सारे हैं, यानी हमारे देश में बहुत सारे जयचंद है। तो इसमें जो जयचंद है वो भाई साहब, जयचंद तो एक ही था, वो तो मर चुका है। लेकिन अब जो जयचंद की बात हो रही है, उस जैसे कैटेगरी वाले लोगों की बात हो रही है जो कि जयचंद जैसे हैं, तो उनकी जाति की बात हो रही है। इसलिए इसमें भी जातिवाचक और इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हाँ जी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है
बहुत इंपॉर्टेंट। और ये तीसरे टाइप की बात हो रही है। तीसरा टाइप कौन सा है पता है क्या आपको? जो कि भाई साहब तीसरा टाइप है। हमने पहला टाइप पढ़ा, दूसरा टाइप पढ़ा, तीसरा टाइप है कि जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे हो सकता है। पहले पढ़ा था हमने व्यक्तिवाचक के स्थान पर, अब पढ़ेंगे जातिवाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक कैसे हो सकता है। क्या भाई साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग हो सकता है? हाँ जी, अब जातिवाचक के स्थान पर व्यक्तिवाचन का प्रयोग। ठीक है, तैयार हो तो एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, नेताजी अब नहीं रहे। नेताजी अब नहीं रहे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल इसका एक और है, महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र करवाया। महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र करवाया। स्वतंत्र करवाया, क्या कराया भाई साहब? स्वतंत्र कराया। किसने कराया? महात्मा जी ने। नेताजी अब नहीं रहे। तब मुझे ये बताओ अच्छे से कि यहाँ पर जो नेताजी है वो और यहाँ पर जो महात्मा जी है वो, ये कौन सी संज्ञा है? तो आप बोलोगे देखने के बाद कि भाई साहब ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे बोलोगे क्या? कभी नहीं बोल सकते। आप बोलोगे भाई साहब जातिवाचक है क्योंकि इसमें नेताजी है। किसी एक नेताजी की बात हो रही है क्या? नहीं, महात्मा जी की बात हो रही है। महात्मा जी जाति है, महात्मा तो बहुत सारे महात्मा है, उनकी बात हो रही है क्या? नहीं। नेताजी में तो भाई साहब झूठ बोलने वाला भी नेता आ गया, सच बोलने वाला भी नेता आ गया, पैसे खाने वाला नेता भी आ गया, पैसे देकर नौकरी लगवाने वाला नेता भी आ गया। लेकिन यहाँ पर नेताजी की जाति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हो रही है नेताजी अब नहीं रहे, तो सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि मिली थी? सुभाष चंद्र बोस को मिली थी नेताजी की उपाधि। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई साहब? सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? ये वैसे तो जातिवाचक है क्या भाई साहब? जातिवाचक है क्या? मुझे बताऊं। वैसे तो ये जाति है, लेकिन यहाँ पर ये एक व्यक्तिवाचक का प्रयोग बन रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। महात्मा जी, यहाँ पर भी महात्मा जी की वजह तो जाति है महात्मा, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है जो कि देश को स्वतंत्र करवाया। देश में सारे महात्मा तो स्वतंत्र नहीं करवाए, देश में बस एक ही महात्मा जी थे फेमस जिसने कि देश को स्वतंत्र करवाया। उसमें किसका नाम आता है? उसमें महात्मा गांधी जी का नाम आता है। तो यहाँ पर किसकी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई साहब? मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वापस बोलो। मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है। मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात हो रही है। उन्होंने ही देश को स्वतंत्र करवाया, ऐसा माना जाता है ना, बोला जाता है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी किसका प्रयोग हो रहा है भाई साहब? व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर नेताजी जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक तरीके से प्रयोग हो रहे हैं। इस तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी भाई साहब। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है ये अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, जैसे कि मान लो भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ये पता होना चाहिए कि भाई साहब भाववाचक जो भी संज्ञा है ना उसके अंत में प्रत्यय आएगा। प्रत्यय तो अंत में आता है, तो जिसमें भी अंत में प्रत्यय लग जाए वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? जैसे कि महात्म्य, महात्म्य। जैसे मैं बोल दूं आपको बचपन, जैसे मैं बोल दूं आपको लड़कपन, जैसे मैं बोल दूं आपको अहंकार, जैसे मैं बोल दूं आपको क्या बोलूं, ईमानदारी, जैसे मैं बोल दूं आपको चोरी, जैसे मैं बोल दूं भाई साहब आपको ममता, जैसे मैं बोल दूं आपको लिखावट,
जैसे ही मैं बोल दूं सजावट, और मैं बोल दूं तेजी, और मैं बोल दूं देरी, मैं बोल दूं बहारी, ठीक है, इनसे समझते हैं हम। जैसे कि मोल पहला आता है महात्म्य, महात्मा, महात्मा से क्या बना महात्म्य, तो ये क्या है, ये भाव है, लिखावट, लिखने से क्या बना लिखावट, तो ये क्या है भाव है, लिखावट एक भाव है। लड़कपन, लड़कपन क्या है एक भाव है। सजावट क्या है भाव है। ईमानदारी क्या है भाव है। अहंकार, भाई साहब तुझ में तो अहंकार आगो, तो अहंकार क्या है भाव है। बाहरी, बाहर नहीं, यहाँ पर बाहरी की बात हो रही है, बाहरी एक क्या है भाव है। चोरी करना क्या है एक भाव है। तेजी, तेज, तेज की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तेज तो एक इंसान हो सकता है, लेकिन उसमें जो तेजी है वो भाव है। ममता की बात हो रही है इसमें, ममता क्या है एक भाव है। बचपन, बचपन क्या रहे भाई साहब, बचपन तो एक भाव है, बचपन तो जिया जाता है, भाव है बचपन तो। बचपना, बचपन भाव है, बचपन क्या है भाव है, ठीक है। तो ये किस में आ गई, भाववाचक संज्ञा में आ गई। अब जैसे ही इसके और एग्जांपल देख लेते थोड़े बहुत, जैसे कि भाई साहब नीचता, नीचता भी क्या है भाई, तू तो बड़ो नीच आदमी है, तो नीचता, नीचता भी क्या है वो एक भाव है। इसके आ गई बहुत अच्छा शब्द एक मैं बोलता हूँ आपको, क्या, नीचता की तरह ही होता है निजता। अब आप बोलोगे भाई साहब ये भी भाव है क्या, हाँ जी भाई साहब ये भी भाव है। अपने बारे में जो चीज होती है वो होती है निज, और उसका जो भाव होता है वो होता है निजता, यानी कि निजता भी क्या है एक भाव है, भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। जैसे कि बात है बुढ़ापा, बुढ़ापा भी क्या है एक भाव है। बूढ़ा होता तो लोग हैं, बूढ़े तो लोग होते हैं, लेकिन उसमें जो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा तो एक भाव है। जैसे कि ईमानदारी भाव है, वैसे ही क्या है बुढ़ापा भी एक भाव है। इस तरीके से भाववाचक संज्ञा हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन अभी भाववाचक संज्ञा के हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए प्रेरणादायक स्रोत बनेंगे, ठीक है। ईश्वर, अब मैं बोल दूं मनुष्य, अब मैं बोल दूं आपको भाई साहब गुरु, अब मैं बोल दूं आपको गुरु के अलावा प्रभु, बोल दूं दास, या मैं बोल दूं भाई साहब बच्चा। वैसे मैंने तुमको ये बता दिए हैं, लेकिन एक बार और अच्छे से बताता हूँ। ठग, इतने कोई समझते हैं पहले। ईश्वर है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की बात करें तो भाई साहब ईश्वर तो जाति है, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य क्या है, मनुष्य की भी एक जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा है। गुरु क्या है, गुरु एक जाति है, गुरुओं की जाति होती है, तो जातिवाचक। प्रभु जातिवाचक संज्ञा। दास, दास की भी एक जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, बच्चे भी क्या है जातिवाचक संज्ञा है, और ठग भी क्या है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया कि हमें ये सभी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के शब्द है। अब इनको भाववाचक में बनाना है, तो भाववाचक बनाने के लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, इनमें इनमें कुछ चीज करनी पड़ेगी, और वो क्या है भाई साहब, ईश्वर के अंदर ईश्वर कब बनता है, जब उसमें ईश्वरत्व का भाव आता है। किसका, ईश्वरत्व का भाव आता है। तो ईश्वरत्व यानी ईश्वर से क्या बना ईश्वरत्व, और ईश्वरत्व क्या हो गया भाई साहब भाव आ गया। ईश्वर से क्या बनाया ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का भाव होता है ईश्वर में। मनुष्य की बात करें, मनुष्य में किसका भाव होता है, मनुष्यता का, मनुष्यता का। तो मनुष्यता जहाँ भी मिल जाए तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। मनुष्यत्व का भी हो सकता है। अब बात करते हैं गुरु, गुरु में किसका होता है, गुरु में भाई साहब गुरुता होती है, भाव होता है गुरुता, या फिर गौरव, गौरव भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रभु की, प्रभु में क्या होगा प्रभुता, प्रभु में क्या होगी प्रभुता होती है, प्रभुत्व होता है, प्रभुत्व भी हो सकता है, प्रभुता भी हो सकती है। दास, दास की बात हो रही है तो दास में क्या आती है दासता भाव है। दास में किसका भाव होता है दासता का भाव होता है। दास में दासत्व भी हो सकता है, ठीक है। बच्चा में क्या होता है बचपन होता है। ठग में क्या होता है ठग का भाव होता है ठगी करना, तो ठगी, ठग में कौन सा भाव है भाई साहब, ठग में तो ठगी भाव है। यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा को हमने क्या बनाया है भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया है।
ठीक है। तो तपस्वी में किसका भाव है? तपस्वी में तपस्या का भाव है। किसका भाव है? तपस्या का भाव है। तो बता दोगे कि तपस्वी में किसका भाव है भाई साहब? तपस्वी में तो भाई साहब तपस्या का भाव है। तपस्वी में किसका भाव है? तपस्या का भाव है। वैसे ही मैं बोल दूं आपको भाई, वैसे ही मैं बोल दूं आपको हिंदू, और मैं बोल दूं आपको संस्कृत, और मैं आपको बोल दूं सती। ठीक है, बहुत है समझने के लिए इतने। अब मुझे बताओ भाई साहब, भाई में किसका भाई है? भाव है। भाई में भाईचारा का भाव है, भाईचारा। हिंदू में किसका भाव है? हिंदू में तो बता हिंदुत्व का भाव है। हिंदू में तो हिंदुत्व का भाव है। ठीक है, संस्कृत में, संस्कृत में संस्कार का भाव है। संस्कार का भाव है। संस्कार में संस्कृति का भी भाव है। संस्कृति का भाव है। हाँ जी भाई साहब। अब सती में सतीत्व है। सती में हर कोई सती हो सकता है क्या? नहीं भाई साहब, इसमें कि सतीत्व का भाव होगा वही सती हो सकती है, हर कोई सती नहीं हो सकती, हर कोई सती बन नहीं सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और शब्द की, जैसे कि अहम। भाई साहब तुझ में तो बहुत अहम आ गया, या तू तो भाई बहुत निज आदमी है। या फिर मैं बोल दूं मम। ये कुछ शब्द है, इनको कन्वर्ट करना है अपन को भाववाचक में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अहम का क्या होगा? अहम का बोल देंगे भाई साहब अहंकार। अहंकार क्या है? एक भाव है। निज में क्या है? निजता का भाव है। निज में क्या है? निजता का भाव है। निज में निजता का भाव है। मम, मम में किसका भाव है? मम में तो भाई साहब ममत्व है। ममत्व है। यहाँ पर मम में तो भाई साहब ममता का भाव है। मम में किसका भाव है? ममता का भाव है, ममत्व है। ये कि कौन शब्द से बना है? मम से बना है, ममत्व, ममता। निज से बन गया निजता। निज से क्या बन गया? निज से बन गया निजता। अहम से बन गया अहंकार। कि भाई साहब तू तो बहुत अहंकारी है, अहंकार है। यानी कि अहंकार क्या है? एक भाव है। अब ऐसे ही कुछ शब्द और हैं जो कि है प्यासा। प्यासा, प्यासे में किसका भाव है? प्यासे में तो भाई साहब प्यास का भाव है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में किसका भाव है? राष्ट्रीय में है राष्ट्रीयता का भाव। ठंडा, ठंडा में किसका भाव है? ठंडा में ठंडक का भाव है, ठंड का भाव है। संकलित, संकलित में किसका भाव है बताओ? विस्तृत में किसका भाव है बताओ? विस्तृत। और मैं बोल दूं आपको मलिन में किसका भाव है? मलिन। तो सबको पता है भाई साहब प्यासा में किसका भाव है? प्यासे में तो भाई साहब प्यास का भाव है, प्यास का भाव है। राष्ट्रीय में राष्ट्रीयता का भाव है। किसका भाव है भाई साहब? राष्ट्र में राष्ट्रीयता का भाव है। किसका भाव है? राष्ट्रीयता का भाव है ना? ठंड में किसका भाव है? ठंडक का भाव है। किसका भाव है? ठंडक का भाव है। या फिर इसमें ठंड का भी तो भाव हो सकता है। हाँ भाई साहब ठंड का भाव है। संकलित, संकलित में किसका भाव है बताओ? संकलित में भाव है संकलन करने का। किसका भाव है? संकलन करने का भाव है। हाँ जी। विस्तृत, विस्तृत में किसका भाव है? विस्तृत करना यानी कि विस्तार करने का भाव है। हाँ जी। मलिन, सब ये तो बहुत मलिन आदमी है, बहुत मेला आदमी है। तो मलिन में किसका भाव है? बोलो बोलो, मलिन में किसका भाव है? मलिन में तो वैसा मेल का भाव है ना, मेला आदमी है तो किसका भाव हो गया? मेल का भाव हो गया। और किसका भाव है मलिन में? मलिनता का भाव है। किसका? मलिनता। इस तरीके से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि उड़ना, उलझना। इसके अलावा शब्द है कमाना। और क्या लिखा बोलो? गिनना। और शब्द क्या गया? और आ गया जागना, दबाना, जागना,
दबाने की बात हो रही है इसमें, किसमें? दबाने की बात हो रही है। धोना, किसी भी चीज को धोते हैं उसमें धोने की बात हो रही है, यानी कि धोना। सीखना, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें, इनको भाववाचक में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उड़ना से क्या बन गया? उड़ना से, उड़ना में किसका भाव है? उड़ना में तो भाई साहब उड़ान का भाव है। हाँ जी। उलझना में किसका भाव है? उलझना में उलझन का भाव है। बहुत बड़ी उलझन में फंस गया, उलझन एक भाव है। कमाना, कमाने में किसका भाव है? पैमाना, कमाने में तो कमाई का भाव है, कमाई का भाव है, ठीक है भाई साहब। गिनना में किसका भाव है? गिनना में किसका भाव है? गिनना में जिसका भाव है उसको बोलते हैं गिनती। गिनना में किसका भाव है? गिनना में गिनती का भाव है। जागना, जागना में किसका भाव है? जागता कौन है? जो मेहनत करता है तो जागरण करता है, वही तो जागता है। तो जागना में किसका है? जागरण का भाव है, ठीक है। दबाना में दबाव का भाव है। प्लेटो, दबाना में दबाव का भाव है। अब धोना, रोना धोना नहीं है, ये धोना है। धोना कपड़ों को धोते हैं तो इसमें किसका भाव है? धुलाई का भाव है। सीखना, सीखना से क्या मिलती है हमको? सीख मिलती है। तो सीखना में किसका भाव है? सीखना में भाई साहब सीख का भाव है। तो सीखना से क्या बन गया? सीख बन गया, भाववाचक में कन्वर्ट किया, तो ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ शब्द जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सीना, ये बॉडी वाला सीना नहीं है, ये किसी भी चीज को सीते हैं वो सीना है। फिर आते हैं तेज, फिर आते हैं बहुत शब्द लेकर, फिर मैं आता हूं समीप, फिर एक शब्द दे देता हूं मैं तुमको नीचा। एक शब्द हो गया आहा, आहा। फिर आता है बता दूं, निकट, ठीक है, इतने ही बहुत है। अब मुझे बताओ सीना में किसका भाव है? सीना, सीना मैंने बोला था सिलने का बात है, तो सिलना नहीं आएगा, इसमें आएगा सिलाई, सिलाई। सीना में किसका भाव है? सिलाई करने का भाव है, सिलाई। तेज, तेज बहुत ही तेज आदमी है, तेज में किसका भाव है? तेज का तेजी। बहुत में किसका भाव है? बहुत में बहुतायत या बहुत लता, बहुलता, बहुतायत भी हो सकता है, बाहुल्य भी हो सकता है। समीप, समीप में किसका भाव है? समीप में तो भाई साहब समीपता का भाव है, समीपता का भाव है। या फिर इसमें एक भाव और हो सकता है, किसका? सामीप्य का। नीचा, किसी को नीचा दिखाना तो नीचाई, नीचे में क्या है? नीचाई भाव है। नीचा में क्या भाव है भाई साहब? बोलो। नीचा में नीचाई भाव है। नीचा में क्या भाव है? नीचा में है नीचाई भाव है, ठीक है। आहा में आहाकार, दानों ने आहाकार मचा दिया तो ये वही आहाकार है। निकट, निकट में किसका भाव है? निकट, पास आना, पर पास नहीं लिखेंगे इसमें, निकट में निकटता का भाव है, निकटता का भाव है। इस तरीके से हमारी संधि कंप्लीट होती है। जो भी मेन चीजें थी संधि की वो कंप्लीट हो गई, और मैं बोलूँ तो बिल्कुल संधि कंप्लीट हो गया। अब बस प्रैक्टिस करते हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ। सीना, सीना में सिलाई का भाव है। तेज में तेजी का भाव है। बहुत में बहुतता का भाव है, बहुतायत का भाव है। समीप में समीपता का भाव है, सामीप्य का भाव है। नीचा में नीचाई का भाव है। आहा में आहाकार का भाव है, और निकट में निकटता का भाव है। कमाना में कमाई का भाव है। धोना में धुलाई का भाव है। सीखना में सीख का भाव है। इस तरीके से हमने अभी अपनी संज्ञा को कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए या फिर भाई साहब नोट्स चाहिए तो कहाँ पर फॉलो करना है पता है ना आपको?
कहाँ पर करना है? टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना है। और वीडियो को क्या करना है बताए ना, वीडियो को लाइक करना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।